Assalamualaikum. I am Mrs. Alia Sawiz, and you're about to witness something actually amazing that will blow your mind. As per my promise to bring the innovation in the educational system, today me and my staff will be explaining you few topics in a new different way. So let us just begin. Hope you will actually love the video and will increase your knowledge. ओके ये हमारा पेशेंट है, इसको टूथ डिके का प्रॉब्लम है। लेट अस फिक्स इट। हमने अच्छे से दांत ब्रश करना है हर जगह से। हमने टंग भी साफ करनी है। और अगर हम रोज़ाना ब्रश नहीं करेंगे तो हम अपना टूथ यूज़ कर सकते हैं। सो हमने रोज़ाना ब्रश करना है ताकि हम टूथ लॉस से ये टूथ डिके से बच सकें। Students, this is the human heart. Look, it is pumping. ये हमारा इंसानों का दिल है। ये पंप कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है। इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। इसमें आर्टरीज होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, वेन्स होते हैं, और ये इंटायरली हमारी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। ये हमारा ब्लड पंप करता है, फिल्टर आउट करता है, हमारे बॉडी को ओवरऑल पहुँचाता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन की, जो हमारा दिमाग है। अब दिमाग अलग अलग उसको सेंस आउट करता है, अलग अलग चीज़ों को सेंस आउट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइट मीन्स नज़र। तो हमारा दिमाग का सुपरफिशियल लोब का जो हिस्सा है वो रिएक्ट करता है। जो हम ब्रीथिंग का प्रोसेस करते हैं, सांस लेने का प्रोसेस करते हैं, उसका फंक्शन ब्रेन स्टेम बताता है बॉडी को कि हमारी बॉडी को सांस लेना है। नेक्स्ट है बैलेंस। हम जो चल रहे हैं बैलेंस के साथ, वो जो है हमारा बॉडी का ब्रेन का जो पार्ट है सेरिबेलम, वो बताता है कि बॉडी को बैलेंस रखना। अगर ये फंक्शन आउट ना करे तो हमारी बॉडी बैलेंस आउट नहीं कर सकती, हम गिर सकते हैं। फिर हियरिंग का मीन्स सुनने का फंक्शन है, वो हमारे ब्रेन का टेम्पोरल लोब फंक्शन आउट करता है। अगर ये काम करना छोड़ दें ये हिस्सा ब्रेन का, तो हम सुनने की सलाहियत से महरूम हो जाए। बात करते हैं 5 सेंसेस की, दैट इज साइट, स्मेल, हेयर, टेस्ट एंड टच। साइट जो है हम अपने आइज से देख सकते हैं। आइज का जो सेंस है वो है साइट का, देखने का। फिर आता है हेयरिंग का। हेयरिंग जो है हमारा जो एयर ऑर्गन है, उससे हम सुन सकते हैं। फिर स्मेल का काम कौन सा ऑर्गन करता है? नोज़। नोज़ क्या करता है? वो स्मेल आउट करता है। फिर टेस्ट, जो हमारा टंग है वो टेस्ट करता है। एंड सेकेंड, जब टच की बात होती है, हमारा जो हैंड ऑर्गन है वो टच करता है। ये है हमारी बॉडी के 5 सेंसेस। ये है डीएनए स्ट्रक्चर, जो हम हर इंसान का, हर मखलूक, चाहे वो बर्ड हो, कोई भी हो, XYZ, सबका डीएनए स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ये ह्यूमन बीइंग का डीएनए स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हमारा जितना भी कम्प्लीटली इंटायरली इंफॉर्मेशन होती है, हमारी पर्सनैलिटी, वो डेवलपमेंट, हमारी हर एक एक चीज़, हमारी एक एक इंफॉर्मेशन इस डीएनए की वजह से मौजूद होती है। अल्लाह पाक ने सबको अलग अलग डीएनए से, सबका डीएनए अलग अलग बनाया है। अब ये बताया कि हमारा कान कैसे वर्कआउट करता है। जैसे कि ये साउंड है, मैं इसको पुल किया, देखिए आवाज़ गई, कॉइल में से रिएक्ट हुआ। अब इसने हमारे ब्रेन को फंक्शन दिया, ऑर्डर दिया कि आवाज़ और जो साउंड है हमने उसको रिएक्ट करना है, तो ऐसे हमें कान में आवाज़ आती है। लेकिन मैं दिखाती हूँ, ये साउंड आंसर हुई, एयर ड्रम काम किया, कॉइल में गया, बॉडी को, ब्रेन को फंक्शन दिया, और फिर ऐसे हमें आवाज़ आती है कान में। लेकिन ये कॉइल जो है, ये कॉइल है। ये जो एयर ड्रम है, ये रहा एयर ड्रम। ये जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी म्यूचस है, वो यहाँ से साउंड आ रही है। ठीक है, बोन्स की बात करते हैं तो ये हमारे अंदर जो बोन्स है, हड्डियाँ हैं, उनका एक्सरे है। ये हमारा चेस्ट एक्सरे है, ये हमारा टीथ एक्सरे है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का है, ये हमारा शोल्डर का है, राइट शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का है, ये हमारे नी बोन का है, टखना।
ये सारे हर ऑर्गन के, ये एमआरआई है हमारे ब्रेन का, सारे टाइप ऑफ ऑर्गन्स मौजूद, सारे टाइप ऑफ ऑर्गन्स और बोन्स के एक्सरे मौजूद हैं कि हमारे बोन्स कैसे दिखते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी। लेट्स सपोज दिस इज सैडल, दिस पार्ट ऑफ जॉइंट इज इनसाइड आवर थंब। ये जो जॉइंट है इसका नाम सैडल है, ये हमारे अंगूठे में पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये ऐसे हो सकता है, लेकिन ये ऐसे थोड़ा बहुत हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी में। फिर आता है हमारा हिंज जॉइंट, जो हमारे एल्बो और नी में पाया जाता है। देखें, ये सिर्फ हमारा हाथ ऐसे हो सकता है। फिर आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट, जो हमारे शोल्डर और हिप बोन के अंदर होता है जॉइंट। ये 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। ये है हेल्दी आर्टरी, यानी कि वो आर्टरी जब हम हेल्दी खाना खाते हैं या कुछ ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं तो हमारी आर्टरीज हेल्दी रहती है। जैसे कि ब्लड हमारा आराम से हमारे आर्टरी तक चला जाता है। इसकी बात बात करें तो पार्शियली ब्लॉक आती है, यानी कि वो आर्टरी जो पार्शियली ब्लॉक होती है, थोड़ा ज़्यादा टाइम खाने से हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज ना शुरू हो जाती है, इस वजह से उसको बोलते हैं पार्शियली ब्लॉक आती है। अब उसके बाद हमारी कम्प्लीटली ब्लॉक आती है, यानी कि वो आर्टरी जैसे बहुत ज़्यादा है, लोग फैट खाते हैं, फैट की वजह से हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कम्प्लीटली ब्लॉक। ये हमारा फैट है, इसकी वजह से हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद आएगा, इसकी वजह से हमें हार्ट अटैक भी आ सकता है। अब हम आएंगे आर्टरी के स्टैंड, यानी कि वो आर्टरी जिसमें स्टैंड लगा होता है, उसको हम बोलते हैं आर्टरी स्टैंड। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए ताकि हमारी आर्टरी बिल्कुल सही रहे और ब्लड आराम से हमारी आर्टरी में जाए। बात करेंगे टेस्ट सेंस के बारे में, यानी कि जब हम कुछ स्वीट फूड खाते हैं तो हमें यहाँ पे महसूस होता है, इस साइड पे फील होता है। जब हम कुछ सॉल्टी खाते हैं तो ये वाले एरिया में फील होता है। जब हम कुछ सॉल्ट खाते हैं यानी खट्टा खाते हैं तो हमें ये दो पार्ट्स में, ये वाले एरिया में फील होता है। और जब हम कुछ कड़वी चीज़ खाते हैं बिटर, यानी तो यहाँ पे वो फील होता है इस साइड। अब मैं आपको दिखाऊंगी वेन्स। वेन्स होती है नसें। नसें क्या काम करती हैं? ये जो है ब्लड सर्कुलेट करती है हमारे पूरे बॉडी पार्ट में, मतलब ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ले जाती है। Heartbeat on the drum. Now jump, jog or perform or any other physical exercise and check your heartbeat again. मतलब उछलो कूदो कुछ भी ऐसा करो, उससे आपको पता चलेगा कि इस वक्त आपकी हार्टबीट क्या है। Average heart rate 65 times. Oh my God. ये हमारा स्केलेटन है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है चलने फिरने में। ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स बेसिकली। ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से हम सांस लेते हैं। ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है और ये हमारा नर्वस सिस्टम है, जो हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स नसें होती हैं, ब्रेन से कंट्रोल होता है। ओके, ये हमारा पेशेंट है, आज हम इसको ट्रीट करेंगे। क्या हुआ है आपको? खांसी हो रही है, हार्ट बीट भी फास्ट है, पेट में भी दर्द है। अब आपने पैनाडोल लेनी है और बाहर का कचरा अवॉइड करना है। आज हम करेंगे
नो बेकरी आइटम क्योंकि ये जंक फूड है। नो आइसक्रीम क्योंकि अभी विंटर चल रहा है। अब हम करेंगे बैलेंसिंग और ये थोड़ा कैप्सिकम वगैरह ले रही हैं। रिवर में जहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव प्लांट्स हैं और यहाँ पर भी है। आपको पता है मैंग्रोव प्लांट का क्या फ़ायदा है? मैंग्रोव प्लांट का ये फ़ायदा है कि जब सैलाब आता है तो मैंग्रोव प्लांट इनको रोक लेता है और यहाँ पर बहुत सारी फिशेस ब्रीडिंग भी करती हैं। सबसे पहले ये है स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिखाएंगे चाय बनाना। सबसे पहले हम डालेंगे पानी, इसके बाद हम डालेंगे दूध, अब हम इसमें डालेंगे शुगर, चीनी, इसके बाद हम डालेंगे पत्ती। अब हम इसको पकाएंगे। चाय पक गई है। आज हम आपको बताएंगे कि प्लांट्स कैसे उगते हैं। ये देखिए, जैसे हमने चीज पत्ती हम डालेंगे और डालेंगे और अब देखिए और अब ये देखिए हमारा प्लांट ग्रो हो गया है। ये देखा हमने कि कैसे प्लांट ग्रो होते हैं, किस तरीके से होते हैं, अच्छे तरीके से। किसी भी ऐसी चीज को जिससे हमें करंट लग सकता है तो वो इलेक्ट्रिक शॉक मतलब इनकी तरफ आ जाता है शायद, जिस वजह से हमें करंट लगता है। स्टूडेंट्स, ये वो अप्लाइंसेस हैं जो हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे और जो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। ये देखिए मेन स्विच है, ये जो ब्लू लाइट और येलो लाइट है वो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। स्विच ऑन हुआ तो ये ओपन हुआ है। ये देखें एयर कंडीशनर। अच्छा, अब देखो जैसे 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 हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइंसेस बंद करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो मीटर पे लोड है वो भी कम होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखो जितनी ज़्यादा हम लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे उससे ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन पड़ता रहेगा मीटर पे और उसी चीज़ से बिल आएगा तेज़ी से। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी हम पास थ्रू करें तो इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो सकती है और सर्किट को कंप्लीट करती है। जैसे कि ये हमारे पास है आयरन, ये हम सर्किट पे लगाते हैं तो देखें हमारा बल्ब जल गया, मतलब इससे करंट पास थ्रू हो रहा है। अगर हम लेते हैं सॉल्ट मीन्स नमक से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। देखिए हमारे बॉडी के अंदर भी नमक पाया जाता है, जब भी हम लोगों को करंट लगता है। अब बात करते हैं प्लास्टिक की। देखिए प्लास्टिक से करंट पास थ्रू नहीं हो रहा, सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए बल्ब नहीं जला। अब ब्रास जो मेटल है इससे
सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इसलिए बल्ब चला, बल्ब लाइट हुआ। अच्छा जी, फिर आता है सिल्वर से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इसलिए बल्ब lit हो गया। कॉपर से सर्किट कंप्लीट हुआ तो बल्ब lit हो गया। और ये आयरन से। अब हम बात करते हैं विंड की स्ट्रेंथ की, कि हवा में कितनी ताकत होती है। जब तूफान आता है तो किस तरीके से मतलब हमें फील होता है। लेट मी शो यू। तूफान आ रहा होता है तो उसी तरीके से विंड करती है और आवाज़ भी कुछ ऐसे ही होती है। मैं आपको बताऊंगी विंड टर्बाइन कैसे काम करता है और हमारी इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, बिजली कैसे बनती है। चलो, ये जो हमारी हवा चलती है तो उसकी मदद से विंड मिल्स काम करते हैं। विंड मिल्स जो काम करते हैं तो इतनी तेज़ी हिलेंगे, इतनी तेज़ी से ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। उसकी मदद से ये लाइट्स चलती हैं। चेक करेंगे आप, ये हवा चल रही है, यू कैन सी बिजली प्रोड्यूस हुई और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिली। विंड टर्बाइन हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, यू कैन सी ये सोलर पैनल है। हमने इसको ऑन किया, ये जो ब्लू येलो लाइट है ये सन का काम कर रही है। सोलर पैनल जो है इन्होंने रोशनी अडॉप्ट की और अब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई है आर्टिफिशियल, और ये इस वजह से चीज़ें चलना स्टार्ट हो गई हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है जो मैं अगले साल आज हम सीखेंगे शेडो के बारे में। जो ऑब्जेक्ट लाइट के जितने करीब होगा उसका शेडो उतना ही बड़ा बनेगा। यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर, इसका शेडो बड़ा बन रहा है। और जितना ही वो दूर होगा लाइट के सोर्स से, उसका शेडो उतना ही छोटा और प्रोमिनेंट बनेगा। अच्छा जी, जो शेडो होता है उस पे ऑब्जेक्ट पे जिस कलर की लाइट फॉल करेगी उसी कलर का शेडो भी बनेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हाथ पे पिंक कलर की लाइट पड़ रही है तो शेडो उसका पिंक बन रहा है। लेट्स ट्राई टू कैप्चर आवर शेडो। There are different types of mirrors such as plane, spherical, convex, concave, one or two way, acoustic, non-reversing and miscellaneous mirror. You have never seen the sound. Today I am going to show you the sound. So see, this is how the sounds look like. I'm considering it instruments, aerophones, Mandino phones, aerophones, electrophones, recorded sound.
of transport. As you can see यहाँ पे aeroplane, truck, rickshaw, ship, ambulance, bus, ये सब हैं type of transport. फ्लावर बन गया। The maths word, ये है type of shape, pentagon, hexagon, square, diamond, triangle, octagon, nanogram, everything. Prism, cone, diamond, star, geometry portion और stats portion. तो हमारा जैसे कि मालूम है टॉपिक स्टार्ट हो गया है एंगल्स का। ये देखें, ये जो राइट एंगल है ये 90 डिग्री कहलाता है, ठीक है। 90 से छोटा हमारा होता है एक्यूट एंगल, 45 90 से छोटा है तो ये है एक्यूट एंगल, ठीक है। 90 से जो बड़ा होगा वो होगा एक्ट्यूस एंगल, जो स्ट्रेट एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का, वो होगा स्ट्रेट एंगल, और जो 180 से बड़ा होगा वो होगा 360 डिग्री का, वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। 180 से बड़ा और 360 से छोटे के दरमियान को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आज मैं आपको बताऊंगी अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक जब आता है तो कितनी डिस्ट्रक्शन करता है। इसमें कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। देखो ना, जब थोड़ा माइल्ड आता है तो ऐसा होता है। डिस्ट्रक्शन में इस मुद्दत से ये मुझे बहुत ख़तरनाक वाला होता है तो वो इस तरीके से हिलता है। अब हम एक्सपीरियंस करेंगे अर्थक्वेक, लेट्स सी। हम अर्थक्वेक वाले रूम में आ गए हैं, ये हम पकड़ लेते हैं पहले, लेट्स जस्ट सी। ओके, ये अर्थक्वेक आ रहा है एंड वी कैन एक्चुअली फील इट। आप मैं सही देख सकते हैं कैसे हिल रहा है, और वो बहुत खतरनाक है, तो देखते हैं वहाँ की, और कुछ ऐसा ही फील हो रहा है। और जब अर्थक्वेक आता है तो हमें चाहिए कि हम किसी शेड के अंदर, जैसे कि टेबल के नीचे ऐसे चले जाएं, और हमें चाहिए कि उस बिल्डिंग को छोड़ दें और किसी खुले मकाम में चले जाएं ताकि हम सेफ और सिक्योर रह सकें। बता रहे हैं जो रेड जोन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है अर्थक्वेक आने का, जो ब्लू जोन है ये हाई रिस्क होता है, येलो वाला जोन है ये मॉडरेट रिस्क होता है, मीन्स कि ये आग का भी आ सकते हैं, और जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो लो रिस्क होता है, हमें बहुत ही कम ही आता है अर्थक्वेक। ये जो है वो कंप्यूटर्स हैं और वो इन्वेंशंस हैं पुराने ज़माने की जो अपने टाइम पे इन्वेंट हुई थी। ये प्रोजेक्टर्स हैं, ये कैमरास हैं, ऑल आर टाइप ऑफ कैमरास, रेडियो, टीवीज, टाइपराइटर्स, प्रिंटर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर। म्यूज़िक सिस्टम हर दौर की रखी हुई है। सेल फोन्स, all type of cell phones which were used before the time we were in there. Okay, this is satellite जो स्पेस के अंदर होती है, जिसकी वजह से हमें एवरीथिंग लाइक नेटवर्किंग, वाईफाई या ETC जितने भी हमें जो इन्फॉर्मेशन है जो स्पेस में हो रहा है या वर्ल्ड वाइड हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन देती है। टाइपराइटर, जैसे घूमता है ये है एंटी ग्रेविटी रूम जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, जस्ट इन केस अगर इस दुनिया से ग्रेविटी ख़त्म हो जाए जिसकी वजह से हम चल रहे हैं तो हम ऐसे ही गिर जाएंगे। अच्छा देखें, आप लोगों को जस्तुजी तो होगी हमारा पानी कैसे आता है। ये हमारे पाइपलाइंस हैं जो हमारे घरों के अंदर पाए जाते हैं।
जिसके ज़रिए पानी भी आ सकता है। ये हमारे ज़मीन के अंदर होता है, हमारे घरों के अंदर होती है पाइपलाइन, जिसके ज़रिए पानी आ सकता है। पीवीसी जो होल्स हैं, डंडे जो भी बोलते हैं उनको, जिससे बना रहे हैं, ये जॉइंट्स है और ये पीवीसी के होल्स हैं। लेकिन आप भी जी अगर आप लोगों को घर पे कुछ बनाना है तो आप भी ऐसे कुछ बना सकते हैं। मिस फरीशा, आप कुछ बना के दिखाएंगी? फिर मिस फरीशा हमें कुछ बना के दिखा रही है। लेट अस सी क्या बना के दिखा रही है मिस फरीशा। कुछ तो बनाएंगी आप। अच्छा, आप लोग भी बहुत कुछ बना सकते हैं इस पीवीसी के जॉइंट से। और मिस फरीशा, हमें ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। वैसे हम ये काइट बना सकते हैं, इसके ऊपर कपड़ा डाल सकते हैं, हमारी काइट तैयार है। चले आ जाए। और मेन पर्पस ये गियर और लिंकेज का है। देखें गियर से कैसे चीज़ें चल सकती हैं। यू कैन सी ओके, ये बहुत जाम है। लेट्स सी ओइन अकेडमी का स्टाफ क्या बना रहा है। कुछ ना कुछ तो बना ही रहे हैं। चले सिए, कपड़े सिए आप लोग। मिस माहीन द टेलर और मिस मेरीन द टेलर। हमारा ग्लोब, लेट्स सी पाकिस्तान कहाँ लोकेटेड है। लेट्स सी एशिया, फर्स्ट विल फाइंड एशिया, ये रहा इंडिया और ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान यहाँ लोकेटेड है। रेलवे ट्रैक्स हैं जहाँ पे ट्रेन चलती है और मैं आपको एक्चुअल रेलवे ट्रैक्स भी दिखाऊंगी, आप देख सकते हैं। एज प्रॉमिस मैंने बोला था तो मैं आपको रेलवे दिखाऊंगी। दीज आर द रेलवे ट्रैक्स और ये बहुत सारी ट्रेन हैं। जहाँ तक नज़र डालें वहाँ तक ट्रेन है। ये अनोखा कुदरती मंजर, सहराई रेत, ग्रेनाइट के पहाड़ों और खुश आबी इलाकों का जो हैरत अंगेज बायोडाइवर्सिटी रखता है। सहराई माहिरीन से लेकर मौसमी सैयाहों तक और नींदने वाले शर्मीले जानवरों तक के जो दूर दराज वादियों में तन्हाई को तरजीह देते हैं। जानवर यहाँ सिर्फ जिंदा ही नहीं रहते बल्कि खूब खड़े भी हैं। ऐसी झीलें इन जैसे मानसूनी के खतरे से दो चार जानवरों को ताजा दम होने का जरूरी मौका फराहम करती हैं। पहले दिन की बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन सबसे मशहूर मेहमान बुलंद आमद फिल्मोज होते हैं। ये दुनिया के कदीम तरीन परिंदों में से एक है। इनके 3 करोड़ साल पुराने आसार भी होते हैं। 1 मीटर से भी ज्यादा लंबी टांगें, गुलाबी नखर और चोंच में छल्ली रखने वाले फिल्मोज बहुत अनोखे परिंदे हैं, खास तौर पर जब ये अपने सर औंधाकर खाना खाते हैं। ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को बाहर निकालते हैं जो इनकी जबरदस्त टेक्नोलॉजी रखने वाली चोट से फिल्टर होते हैं। कैरोटीन खाने की वजह से इन्हें ये भड़कीला रंग और दूसरों को धोखा देने वाला चेहरा महंगा मिलता है, इसीलिए वे बेवकूफ मत बने। फ्लेमिंगोज बड़े सख्त जान लेते हैं। ये दुनिया के सख्त तरीन मकामात पर भी जिंदा रह सकते हैं। ये गर्मी के खिलाफ जबरदस्त मुजाहमत रखने वाला जिस्म रखते हैं। वो इतना गर्म पानी पी सकते हैं जो तकरीबन उबलने वाला हो। इनकी नाक में मौजूद कुदूर इंतहाई नमकीन पानी में से नमक को अलग करते हैं। लेकिन थर की जंगली हयात चाहे कितनी ही सख्त जान क्यों न हो, वो आइंदा आने वाले मुश्किल हालात के मुकाबले में बेयार मददगार नजर आते हैं।